हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा आपव्यू, क्लास 12th मैथ का हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 3 आपव्यू। ये आज स्टार्ट कराएंगे। आज इसका परिचय बताएंगे क्या इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे, और इसकी एग्जाम में कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, इस चैप्टर की कितनी इसकी प्राथमिकता है। तो देखो बच्चों, ये चैप्टर है हमारा आपव्यू। आपव्यू हमारा जो है, जो एग्जाम में आता है, वो हमारा एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये हमारा करीब करीब 7-8 नंबर का ये चैप्टर नंबर 3 7-8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और बच्चों, इस चैप्टर में हमारा, इस चैप्टर का बाकी के जो चैप्टर है उनसे कोई लेना देना नहीं है। एकदम फ्रेश चैप्टर है। जिसने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हो, पहले और दूसरे, वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई ज़्यादा बड़ी कठिनाई नहीं होगी। सरल चैप्टर है, सिर्फ जोड़ने घटाने का चैप्टर है। सिर्फ वो हमको प्रोसेस ध्यान रखना है कि कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे। सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन 4 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि हम गलती ना करें बस जोड़, घटाव, गुणा, भाग में। और एकदम सिंपल चैप्टर है। जिसने पिछले चैप्टर में इस पर कुछ आता हो या नहीं आता हो, वो भी इस चैप्टर को सीख सकता है। तो देखो, आज स्टार्ट कराएंगे हम आपव्यू। आपव्यू तीसरा है, इस चैप्टर से लिंक की चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर में से 2 नंबर में, 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। 1-1 नंबर के भी बनते हैं, 2-2 नंबर के भी, और 4-4, 5-5 नंबर के भी बनते हैं। छोटे बड़े सब तरीका के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। तो देखो बच्चों, तो ध्यान देना, वीडियो को पूरा देखना। आज हम आपव्यू का इंट्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपव्यू क्या होता है। आपव्यू का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं आपव्यू को मैट्रिक्स। तो आपव्यू क्या होता है? आपव्यू होता है हमारा, आपव्यू होता है कि शब्दों या अंकों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना आपव्यू कहलाता है। शब्दों या अंकों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, शब्दों या अंकों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, हमारा आयताकार रूप में व्यवस्थित करना आपव्यू कहलाता है। क्या बताया बच्चों मैंने कि शब्द हो या अंक हो, नंबर हो, संख्याएं हो, शब्द या संख्याओं को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करना आपव्यू कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, देखो आपव्यू, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे पास, जैसे एक लड़का है हमारा मोहन, एक मोहन लड़का है, और एक लड़का है हमारा मोहन लड़का है। तो वो बाजार गया, मोहन लड़का, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते, एक मोहन लड़का है, वो बाजार गया, तो वहाँ से हमारा पेन लाया और क्या लाया, किताब लाया। क्या लाया? पेन और किताब लाया। वह एक पेन लाया, 2 क्या लाया, किताब। एक लड़का है हमारा मोहन, वो बाजार गया, वहाँ से वो एक पेन लाया और 2, और किताब कितनी लाया, 2 किताब लाया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। आयताकार रूप में क्या कर दिया इसको, व्यवस्थित। आयताकार रूप में क्या कर दिया इसको, व्यवस्थित। तो ये किसकी पंक्ति है, ये किसकी लाइन है, ये किसकी दर्शा रही है, ये मोहन दर्शा रही है। ये किसकी लाइन है, मोहन की लाइन है कि मोहन यहाँ से एक पेन लाया और 2 क्या लाया, किताब। चलो 2 जने गए, मोहन और रोहन गया, रोहन भी गया। रोहन ने 2 पेन खरीदे और 3 किताब खरीदी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2 और 2 और 3। देखो, मोहन और रोहन 2 लड़के थे, वो दोनों बाजार गए, तो वहाँ से मोहन ने 1 पेन और 2 किताब खरीदी, रोहन ने 2 पेन और 3 किताब खरीदी। तो इसको हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इन आंकड़ों को ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं मोहन की लाइन कौन सी है, ये हमारी मोहन की लाइन है, और ये हमारी क्या है, रोहन की लाइन है। इससे हमको पता पड़ रहा है, और क्या पता पड़ रहा है, ये हमारे पेन हो गए, ये हमारी पेन की स्तंभ हो गया, और ये हमारे किताब का स्तंभ हो गया। पेन कहाँ है, इस स्तंभ में। किताब कहाँ है, इस स्तंभ में। मोहन की पंक्ति कौन सी है, ये वाली पंक्ति। रोहन की पंक्ति कौन सी है, ये वाली पंक्ति। और कोई तीसरे व्यक्ति को शामिल करें, जैसे रवि भी गया, तो रवि वहाँ से 5 पेन लाया, 6 किताब लाया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1, 2, 2, 3, 5 और 6। ये हमारी तीसरी पंक्ति किसकी बढ़ेगी, रवि की बढ़ेगी। इसको भी हम क्या बोलेंगे, आप भी। इसको भी कैसे व्यवस्थित किया मैंने, आयताकार रूप में। और देखो, कुछ भी हो सकता है, और कोई हो सकता है, जैसे लंच बॉक्स हो सकते हैं। मतलब एक लंच बॉक्स लाया, 2,
रोहन 2 लंच बॉक्स लाया, रवि 3 लंच बॉक्स आया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको 1 2 1 2 3 2 और 5 6 3। अब मैं तुमसे पूछूं रवि की लाइन कौन सी है? ये रवि की लाइन हो गई। और लंच बॉक्स की लाइन कौन सी है? ये लंच बॉक्स की लाइन हो गई। स्तंभ हो गया लंच बॉक्स का। तो क्या है, आंकड़ों को या अंकों को या शब्दों को एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, ये व्यवस्थित करना, वही हमारी आव्यूह कहलाती है। क्या कहलाती है? आव्यूह। तो इसकी कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, तो सिर्फ आंकड़ों को, अंकों को या शब्दों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना। ये आयताकार रूप में ये भी आयत है, एक ये भी आयत है और एक ये भी आयत है। यही हमारा शब्दों को या अंकों को या संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही हमारा आव्यूह कहलाता है। तो देखो बच्चों, आव्यूह की अगर बात करें, आव्यूह में देखो 2 चीज़ होती है विशेष। जैसे ये हमारा आव्यूह है, जैसे मैं एक आव्यूह लेता हूँ, जैसे देखो बच्चों, जैसे ये हमारा आव्यूह है, पहला नंबर तो आव्यूह को 2 तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से और एक इस तरीके से। ध्यान रखना, ये दोनों आव्यूह को, ये चिन्ह होते हैं हमारे आव्यूह को इस रूप से प्रदर्शित करते हैं, या इस तरीके से या इस तरीके से। हमारी किताब में हमको इस तरीके से ज़्यादा स्पष्ट व्यक्त किया है, तो इस तरीके से ही हम डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। इस रूप में भी आव्यूह को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन इस रूप में हमें दिया नहीं है चैप्टर में, इस रूप में हमें दिया नहीं है, तो इस रूप में ही व्यवस्थित करेंगे। जैसे मेरा कोई आव्यूह है, जैसे ए बी सी डी। आव्यूह में देखो 3 चीज होती हैं। आव्यूह में स्तंभ, आव्यूह में स्तंभ, आव्यूह में स्तंभ, और एक होती है, स्तंभ होते हैं और क्या होती है? पंक्ति होती है, और क्या होती है? कोटि, और अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो ये हमें बच्चों आव्यूह दिया है। इस आव्यूह में हम 4 चीजों पे बात करेंगे, स्तंभ, पंक्ति, कोटि और अवयवों की संख्या पर। तो बच्चों अगर मैं इससे स्तंभों के बारे में बात करूं कि हमारे स्तंभ कितने हैं, तो देखो इसको बोलते हैं एक स्तंभ, ये 2 स्तंभ, इसको बोलेंगे C1 कॉलम 1। ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा क्या है? C2, 1 कॉलम 2 कॉलम। कितनी लाइन बच्चों, कितने स्तंभ में? 2। ये C1, इसको कॉलम 1 और इसको कॉलम 2, स्तंभ 2। अगर पंक्तियों की बात करें, ये हमारा R1 और ये हमारा क्या हो गया? R2। तो ये हमारी पंक्ति होंगी, ऐसे हमारे स्तंभ होंगे। ऐसे हमारी क्या होंगी? पंक्ति R1 R2, ऐसे हमारे क्या होंगे? स्तंभ C1 C2। ठीक है, जो बच्चों ऐसे क्षैतिज वो कहलाएंगे हमारी पंक्ति R1 R2। अगर R3 होती तो वो नीचे होती, R4 होती तो वो और नीचे होती। स्तंभ क्या कहलाएंगे? C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, ऐसा होता तो वो C3 होता। तो ये हमारी पंक्ति होती है बच्चों, ये हमारे क्या होते हैं? स्तंभ। अगर मैं इस आव्यूह में अगर देखो इस जगह पे होती है, और कोटि क्या होती है? देखो स्तंभ कितने हमारे इसमें? 2 स्तंभ में। कितने स्तंभ में? 2। स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। और पंक्ति भी कितनी है? 2 ही पंक्ति हैं। कोटि क्या होती है? कोटि को बोलते हैं, कोटि को बोलते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या को कोटि कहते हैं। कोटि को क्या कहते हैं बच्चों? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या को अगर ऐसे व्यक्त कर दें कोटि को, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही कोटि कहते हैं। जैसे इसमें 2 पंक्ति है, 2 गुणा स्तंभ भी कितने हैं? 2, तो 2 गुणा 2, ये हमारी क्या होगी बच्चों? कोटि होगी। ये हमारी क्या होगी बच्चों? कोटि होगी। तो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या को अगर इस रूप में गुणा करके प्रदर्शित करें, पंक्ति गुणा स्तंभ, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, गुणा नहीं करना है, ये हमको प्रदर्शित करना है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? कोटि कहलाएगी। ये हमारी पंक्ति होती हैं, ये हमारी होती हैं स्तंभ। तो इसमें कितनी पंक्ति? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, गुणा स्तंभ कितने? 1 स्तंभ 2 स्तंभ, 2 गुणा 2 लिखेंगे। अगर बच्चों देखो और एग्जाम्पल ले, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ABCDEF और GHI, ये है हमारा ABCDEF। तो इसमें देखो पंक्ति कितनी है बच्चों? 1 2 3, R1 R2 R3, 3 पंक्ति हैं। गुणा स्तंभ कितने? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 स्तंभ में, तो इसकी कोटि क्या होगी? 3 गुणा 3, पंक्ति गुणा स्तंभ। और देखो इस बच्चों इसकी बात करें 1 2 3, इसमें बच्चों पंक्ति कितनी है? 1 पंक्ति है। कितनी पंक्ति? 1,
गुणा स्तंभ कितने, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो इसकी कोटि क्या होगी, 1 गुणा 3। तो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कोटि। तो स्तंभ समझ में आया, जो ऐसे होते हैं हमारे परपेंडिकुलर लाइन होते हैं वो होते हैं हमारे स्तंभ, लंबवत होती हैं वो कहलाएंगे स्तंभ, और जितने हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज हैं, वो हमारी क्या होंगी, पंक्ति। तो पंक्ति स्तंभ, कोटि क्या होती है, उनके गुणनफल को गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करने हमारा क्या कहलाता है, कोटि। क्या कहलाता है, कोटि। अगर हम इस क्वेश्चन की कोटि के बारे में बात करें बच्चों, जैसे 2 3 4 5 6 7, बताओ इसमें पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। स्तंभ कितने, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, तो 3 गुणा 2 क्या है बच्चों, ये 3 गुणा 2। तो ये हमारा क्या, इसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणा 2। अगर अब बच्चों अब हम नेक्स्ट की बात करें, अवयवों की संख्या, कि किसी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो जो हमारी कोटि है उसका कर देंगे गुणा, अवयवों की संख्या निकालनी है। तो जैसे कोटि कितनी है, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4, तो इसमें अवयव कितने होंगे, 4। तो गिन लो 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें, 4। क्योंकि देखो तो गुणा, अगर अवयवों की संख्या निकालनी है तो जितनी कोटि उनका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4। देखो इसमें अगर अवयवों की संख्या निकालनी है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, क्या हो गए 9, लेकिन गिनना जरूरी नहीं है, 3 तिया कितने होते हैं, 9, गुणा कर दो वो अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों, हमारी 9। इसमें गिने तो देखो 3 गुणा 2, 3 दूनी कितने, 6, तो ये हमारी क्या हुई, अवयवों की संख्या। इसमें देखो देखो तो सेम है, 1 2 3 1 2, तो इसमें देखो इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 2, तो इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 6। इसमें देखो इसमें कितने अवयव है, इसकी कोटि कितनी, 1 गुणा 3, तो 1 का गुणा 3 से करें कितना आएगा, 3। तो अवयवों की संख्या कितनी हुई, 3 1 2 3, 3 ही तो अवयव है। तो अगर अवयवों की संख्या निकालनी है तो कोटि का क्या कर दीजिए, गुणा। तो आज हमने क्या बताया कि स्तंभ क्या होती है, पंक्ति क्या होती है, कोटि क्या होती है, ठीक है। तो आव्यूह क्या होता है, आव्यूह होता है संख्याओं या अवयवों या फलनों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, ये हमारी आव्यूह कहलाती है। आव्यूह की अगर कोटियों की बात, अगर आव्यूह के स्तंभ पंक्तियों के बारे में बात करें, तो जो हमारी क्षैतिज रेखा होती हैं वो क्या होती है, हमारी पंक्ति। जो हमारी लंबवत लाइन होती हैं वो होती है हमारे स्तंभ। और पंक्तियों गुणा स्तंभों के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, कोटि। अवयवों की संख्या निकालनी है तो दोनों कोटि का क्या कर दीजिए, गुणा। 2 दूनी 4, तो हमारी क्या निकालिए, अवयवों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं जो भी हमने बताया था। तो देखो ये हमारी एक मैट्रिक्स है, A बराबर 2 0 -5 3 2 5 3 5 0 1 2, ये हमारी मैट्रिक्स। और ऐसे ही मैट्रिक्स हमारी पूरी प्रश्नावली में ऐसे ही मैट्रिक्स होंगी। तो इसमें हमें देखो इस आंसरों के जवाब देने, इस क्वेश्चनों के जवाब देने हमें। तो देखो कोटि अवयवों की संख्या A12 A21 A32 और A35। तो देखो कोटि कितनी है ये बतानी है। तो देखो कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणा स्तंभ। और इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3 4, 4 पंक्ति हैं, गुणा स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ में। तो इसकी पंक्ति इसकी कोटि क्या होगी, 4 गुणा 3। कोटि को यहीं पे लिखते हैं कॉर्नर पे। कोटि कितनी होगी हमारी, 4 गुणा 3, ठीक है। तो 4 पंक्ति 1 2 3 4, स्तंभ 3 है, 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 4 गुणा 3। अब देखो अवयवों की संख्या, जब अवयवों की संख्या करनी है तो गुणा कर दीजिए कोटि का, 4 तिया 12, इसमें 12 ही अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या निकालनी है तो कोटि का क्या कर दीजिए, गुणा। अब देखो ये A12 A21 A32 A35 का मतलब क्या है, तो ये हमारे देखो ये अवयव बताने हैं कि इसमें इस आव्यूह में A12 वाला कौन सा अवयव है, A12 वाला, A21 वाला अवयव कौन सा है, A32 वाला, A35 वाला। देखो बच्चों इसका मतलब होता है, जैसे ये हमारे होता है AIJ रूप में लिखे होते हैं जो अवयव होते हैं, जो हमारे अवयव होते हैं वो AIJ रूप में होते हैं। I यहाँ पे पंक्ति होती है, J यहाँ पे क्या होता है, स्तंभ। I पंक्ति J स्तंभ। इसलिए देखो A12 पहली पंक्ति है, ये क्या हमारी पंक्ति, ये क्या हमारा स्तंभ, ये एड्रेस है एक तरीका से, ये हमारा क्या है, एड्रेस। अभी हमें बताना है कि इस एड्रेस पे कौन सा अवयव है इस पंक्ति में। इस एड्रेस पे पहली पंक्ति, देखो ये हमारी पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ,
ए हमारा अवयव है, ए हमारा क्या है, अवयव है। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पर कौन सा अवयव है? देखो पहली पंक्ति, ये तो हमारी क्या होगी, पहली पंक्ति, मतलब जो A12 है वो पहली पंक्ति में मिलेगा और दूसरे स्तंभ में। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये वाला अवयव है हमारा A12। देखो पहली पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो A12 का मान कितना हो गया हमारा, 0। कितना हो गया, 0। अब देखो A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो ये हमारी दूसरी पंक्ति है और स्तंभ कौन सा बच्चों, पहला, तो दूसरी पंक्ति और पहला ही स्तंभ, यही तो है। तो ये हमारा कौन सा आएगा, A21। तो A21 का मान कितना है हमारा, 5। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है। और बच्चों देखो A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, स्तंभ कौन सा है, दूसरा, तीसरी पंक्ति में आएगी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कौन सा वाला, 3 वाला। तो ये हमारा कौन सा, A32। तो कितना है, 3। तो हमारा A32 का मान कितना है, 3। A35, तीसरी पंक्ति 5 स्तंभ, ऐसा तो कोई अवयव ही नहीं है। देखो पंक्ति कौन सी है, तीसरी, स्तंभ कौन सा है हमारा, 5 है। तो देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी, स्तंभ 5 है क्या, स्तंभ तो हमारे 3 ही है, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है, 0। ये हमारा क्या है, यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है ये, ठीक है बच्चों, ऐसा कोई अवयव नहीं है क्योंकि 5 स्तंभ भी नहीं, हमारे स्तंभ टोटल कितने हैं, 3। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो आज की क्लास में बताया वो हमारा था आव्यूह का परिचय। परिचय क्या आव्यूह होता है, कैसे होते हैं, कितने मतलब बोर्ड में इसकी कितनी इंपॉर्टेंसी है, तो उदाहरण भी बताया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली में है। तो आज नेक्स्ट क्लास कराएंगे हम, अगली कल नेक्स्ट क्लास कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को जिसको अच्छी लगी वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।